हेलो गाइस, मैं हूँ श्रुति केतन अहमदाबादी, मुनरोज क्लास 11th की स्टूडेंट। और आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस। मीन्स बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। लाइक बिजनेस की सबसे मेन तो डेफिनेशन होती है एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेसेस, सेल और प्रोडक्शन of goods and services with motive to earn profit and satisfy customers needs. In short, business मतलब ये होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब एक चीज देके दूसरी चीज लेना, जैसे हम पैसे देके कोई चीज खरीदते हैं, परचेसेस कुछ चीजें खरीदना, सेल कुछ बेचना, जैसे कोई प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ या कुछ हो वो बेचना, और उन सभी का मोटिव एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना और सर्विस देना पब्लिक को, जिससे उनकी लाइफ इजी हो सके, जैसे कोई काम वगैरह इजी हो सके एंड खुद को भी प्रॉफिट मिले, प्रॉफिटेबल हो, उसे इन शॉर्ट बिजनेस कहते हैं। देन उसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस आर, फर्स्ट टाइप इज सोल प्रोप्रिएटरशिप। सोल प्रोप्रिएटरशिप मतलब होता है कि एकल स्वमत्व। फर्स्ट टाइप होता है सोल प्रोप्रिएटरशिप। इसका मतलब होता है सिंगल, मतलब ऐसा बिजनेस जो सिर्फ अकेला इंसान करता हो, जिसमें प्रॉफिट भी उसका हो, लॉस भी उसका हो, और सारी जो वो चीजें चाहता है वो खुद अकेला डिसीजन लेगा, उसमें कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इस टाइप का बिजनेस नहीं होता उसमें ओनली वन बॉस होता है। देन सेकेंड होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो मतलब पता ही है आप सबको, पार्टनरशिप यानी दो लोगों के बीच का बिजनेस, जिसमें लाइक दो कंपनी कभी कभी कंबाइन होती है, टाइप होती है, कभी दो ऐसे लोग मिलके एक आधी कंपनी खोलते हैं, जिसमें प्रॉफिट वगैरह डिवाइडेड होता है दोनों के बीच, जिसमें डिसीजंस भी दोनों के लगते हैं। कोई सिंगल पर्सन डिसीजन लेके कंपनी रन नहीं कर सकता, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। एंड थर्ड होता है कॉर्पोरेशन, जिसमें बहुत सारी कंपनियां मिलके एक आधा बिजनेस ओपन करती है, या बहुत सारे पर्सन मिलके कोई चीज बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन। उसमें भी प्रॉफिट्स लॉस सब डिवाइडेबल होता है, डिसीजन भी डिवाइडेबल होते हैं, कोई सिंगल अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसमें सबका मत होना जरूरी है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन। सो ये तीन टाइप्स होते हैं बिजनेस के। एंड देन इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, जो चीजें बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनके बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता। फर्स्ट प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी हम कैसा भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट बना के रख दिया उससे भी कुछ नहीं होता। जब उसे मार्केट में सेल करेंगे या मार्केट में उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तब जाके वो अच्छे से सेल होते हैं। फिर मनी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतनी चाहिए। कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और प्रॉफिट्स लॉस उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता। और फोर्थ है पीपल, मीन्स कस्टमर्स, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए और उनके साथ सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, तो ही एक अपन बिजनेस ओपन कर सकते हैं और उसे हैंडल कर सकते हैं। देन फोर्थ इज की सक्सेस फॉर बिजनेस। सबसे पहले तो सक्सेस अगर चाहिए बिजनेस में, तो उसमें चाहिए स्ट्रेटेजिक फोकस, मीन्स प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस कैसे रन करना है, उसे कैसे ओपन करना है, कैसे सबको बताना है उस बिजनेस के बारे में। ऐसे ही बिजनेस खोल के रख दिया और कुछ किए नहीं तो वैसे होता नहीं। लाइक अभी एडिडास वगैरह ही ले लो, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी की, तब जाके वो इतने फेमस हुए। इसलिए स्ट्रेटेजिक फोकस चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, उसका पीपल स्टाफ, जो स्टाफ होता है कंपनी रन करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, वो सभी अच्छा चाहिए। उनमें लर्निंग डेवलपमेंट चाहिए, मीन्स कोई नई चीज आती है मार्केट में तो उन्हें जल्दी से उसे कैच कर सके, बना सके, वैसा चाहिए। देन ऑपरेशंस, मीन्स वर्क और प्रोसेस थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। जैसे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो जल्दी वो लोग रिकवर कर सके उसे। ऐसा नहीं कि सब लोग आगे बढ़ गए और वो वहीं पे रह गए, उनकी पुरानी चीज बेचते। ऐसा भी करने से बिजनेस में सक्सेस नहीं होता। थर्ड होती है मार्केटिंग स्किल्स, कि उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाने हैं, कस्टमर को पूरा ऐसा
बिलीव करना पड़ता है, उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि वो जो चीजें खरीद रहे हैं वो उनके लिए यूजफुल है और अच्छी है। फिर चाहे वो हो या ना हो, ये बिजनेस में होता है, बट उन्हें बताना पड़ता है कि वो चीजें अच्छी है और वो खरीदे, ऐसा उन्हें पूरा ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। एंड कंसिस्टेंसी सबसे मेन, कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी एक ही बिजनेस रन करते रहना। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस नहीं चला तो दूसरा खोल दिया, वो नहीं चला तो तीसरा खोल दिया, ऐसे इसमें एक भी बिजनेस नहीं चलते। अगर आप एक ओपन करते हो तो पूरा फोकस उस पर करो कि उसे आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें प्रॉफिट कैसे लाना है, इसलिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, वरना बिजनेस कुछ होता ही नहीं है उसके बगैर। देन उसके बाद है बिजनेस, अच्छा बिजनेस रन करने के लिए जो चीजें लगती है, लाइक रिसर्च करने पड़ते हैं, नए नए जो डेवलपमेंट आती रहती है वर्ल्ड में, वो सारी चीजें उसमें लानी पड़ती है। वो प्रोडक्ट को, वो चीज को डेवलप करते रहना पड़ता है। बिल्ड अ सेल फनल, मतलब सेल, वो जो चीजें बेच रहे हैं और जो उन्हें खरीद रहा, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उन्होंने कितने पैसे में खरीदा, किस टाइम में खरीदा, वो सब कंप्यूटर में सेव होके रहना चाहिए, वरना वो नहीं रहा तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देन इंक्रीज कस्टमर अटेंशन, मीन्स कस्टमर्स का अटेंशन आना चाहिए उन चीज़ों पे, उन प्रोडक्ट्स पे। वैसी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, वैसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और उसकी प्राइस भी मैटर करती है उसमें। एंड पार्टिसिपेट इन नेटवर्किंग इवेंट्स, मतलब जो नेटवर्किंग न्यू इवेंट्स होते रहते हैं उसमें पार्ट लेना पड़ता है, तब जाके उसमें आगे होता है। लाइक शेयर मार्केट में वगैरह भी बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट के लिए। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कैसा है, उनका बिजनेस कैसा है, उसमें कितना प्रॉफिट है और वो जो प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा, वो सब देखना पड़ता है, तब जाके वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और अच्छी पार्टनरशिप होती है, और उसके बाद ही बिजनेस हमारा अच्छा चल सकता है या फिर उसे ही गुड बिजनेस कह सकते हैं। और एक पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट आई थिंक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सभी स्टूडेंट्स को 5th से या 8th से बिजनेस करके एक आधा सब्जेक्ट रहना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल सबकी थिंकिंग है पैसे कमाना यानी सिर्फ एक जॉब करना, जॉब करके सेटल होना। कोई ये नहीं सोचता कि बिजनेस में आना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में भी उतने ही प्रॉफिट है। लाइक बिजनेस में हम खुद के मालिक खुद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जब जो करना हो, जब जैसे जाना हो सब कर सकते हैं, जब जो बढ़ाना हो तब कर सकते हैं। उसमें प्रॉफिट भी हमारा होता है, लॉस भी हमारा होता है, सब खुद के ऊपर डिपेंड होता है। तो आई थिंक वो सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि सबको पता चले, क्योंकि सबके लिए बिजनेस यानी बहुत टफ चीज होती है, इसलिए सब जॉब करने का ही सोचते हैं। तो बिजनेस भी एक प्रॉफिटेबल थिंग है, तो आई थिंक वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड एट लास्ट उसका कंक्लूजन वो होता है बिजनेस का, दैट बिजनेस अलाउज यू टू परस्यू योर गोल्स एंड आइडियल्स विद ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। मतलब इन शॉर्ट बिजनेस हम खुद कंट्रोल करते हैं, उसके बॉस भी हम ही होते हैं, उसका प्रॉफिट, उसका गेन, उसका लॉस सब हमारा होता है। अगर डिसीजन रॉन्ग हुआ तो वह हमारी गलती, डिसीजन राइट हुआ तो हम ही प्रॉफिट में रहते हैं। और उसमें हम खुद के गोल्स खुद सेट कर सकते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि बॉस ने कहा तो यही करना पड़ेगा, उन्होंने कहा तो यही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक बिजनेस इज more better than doing jobs. Thank you.